हेलो दोस्तों, साइंस ऑन वाईफाई चैनल पर आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, राजस्थान पुलिस के लिए जो टारगेट सीरीज चल रही है उसमें आज मैं पादप न्यूट्रिशन यानी जो प्लांट न्यूट्रिशन यानी पादपों में जो पोषण से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक हैं। इनसे हमारा जो पोषण से संबंधित यानी पादपों में जो पोषण से संबंधित जो चैप्टर है वो क्लियर होगा, और साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि कैसे हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जब जीव अपना भोजन मृत पौधों, मृत पशुओं और सड़ी हुई रोटियों आदि के सड़ते हुए कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करता है तो इसे कहते हैं। तो क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि कोई भी सजीव अपने भोजन को कहां से प्राप्त कर रहा है? सड़ी गली चीजों से, ठीक है ना। तो सड़ी गली चीजों से प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं? बोले परजीवी पोषण यानी पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। नहीं, परजीवी तो जीवित शरीर पे रहते हैं। स्वपोषी, अपना खाना स्वयं बनाते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन यानी दूसरे को भोजन को खाते हैं, पेट में फिर पचाते हैं। लेकिन जो सड़ी गली चीज़ों से अपना जो भोजन प्राप्त करते हैं उनको बोलते हैं मृतपोषी यानी मरे हुए चीज़ों से भोजन प्राप्त करना यानी सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर आएगा मृतपोषी पोषण। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की क्रिया निर्भर करती है। यानी यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी जो प्रकाश की वजह से जो बिजली बनती है, यानी यहां पर ये क्वेश्चन वैसे प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है, लेकिन इसका फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया एक तरीके से। तो इसमें बोल रहे हैं कि प्रकाश से विद्युत का जो उत्सर्जन होता है, यानी जब लाइट गिरती है तो जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किस पर निर्भर करते हैं? तो केवल आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं, या फिर केवल सतह के कार्यफलन पर यानी जिस सतह पे गिर रहे हैं उस पर, या फिर प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पर, या फिर केवल सतह की प्रकृति पर। तो दोस्तों ये तीनों ही फैक्टर हैं, तो तीनों ही यानी उपयुक्त सभी आंसर आएगा, इन सब पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पौधे हरे हैं तो क्लोरोफिल के कारण ही हरे होते हैं, हमें पता है। उपस्थिति में सूर्य की रोशनी का प्रयोग होता है कर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से खुद के भोजन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। यहां पर ऐसा बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, और क्या है? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है, और क्या है साथ में? क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफिल होता है पर्णहरित जो हरे पौधों में होता है, पौधों के हरे भागों में होता है। ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है और इसको कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर? बोले ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है, यानी एक तरीके से भोजन बनता है। तो पौधों में जो क्रिया होती है, इस क्रिया को क्या बोलते हैं दोस्तों? फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ ए ऑप्शन है। ज़ेनथोफिल तो अपने आप में वर्णक है। रंध्र यानी पत्तियों के अंदर कुछ संरचनाएं हैं जिनसे पत्तियों में वायु प्रवेश करती है, और प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी क्रिया है जिसके थ्रू ये होता है। ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट नाम के यानी हरित लवक नाम के उसमें कोशिकांग में होती है। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा प्रकाश संश्लेषण। उसके बाद में देखिए, वह वाहिका जो रक्त वर्ण पदार्थ की वापसी का स्रोत है। तो देखिए रक्त वर्ण पदार्थ का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो रंगीन पदार्थ होते हैं, यानी यहाँ पर ह्यूमन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ऑप्शन है वेन, आर्टरी, कैपिलरी एंड प्लेटलेट। तो वह वाहिका, तो प्लेटलेट तो वाहिका है ही नहीं, इसको तो हटा दो। केशिकाएं, आर्टरी और वेन ये हैं, है ना, यानी सिरा, धमनी और केशिकाएं। तो दोस्तों ये केशिकाएं है और धमनी है और सिरा है। तो वह वाहिका जो रक्तवर्ण पदार्थ की वापसी का स्रोत है, यानी उत्तकों से वापस आता है हृदय के अंदर, तो किसके थ्रू आता है? तो हमने बताया था हृदय, उत्तकों से यानी अंगों से हृदय में आता है, तो किसके थ्रू आता है? वेन के थ्रू। तो आपको ये ध्यान रखना है, वेन। ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में भोजन का सहवन, पौधे जो हैं उनमें भोजन का सहवन यानी भोजन जो है पौधों की पत्तियों में बनता है। दोस्तों भोजन कहाँ बनता है? बोले भोजन पौधों की पत्ती वाले भागों में बनता है। और अब यहाँ से ये जो भोजन है बनता है और ऐसे आएगा, नीचे वाले भागों में भी आएगा और अन्य भागों में भी जाएगा, यानी जड़ों में आके भी जमा हो जाएगा, तने में भी आएगा। तो ये किसके थ्रू आता है? तो दोस्तों पौधों में दो उत्तक होते हैं, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है ना। जाइलम और फ्लोएम के अंदर, फ्लोएम में एक कंपेनियन सेल होती है और जाइलम में ट्रेकिड होती है। ठीक है ना दोस्तों। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं
कौन सा संवहन किसके थ्रू, तो जाइलम से तो बोले जल का संवहन होता है, यानी जड़ों से जल अवशोषित होगी, यानी यहाँ पर जड़ें हैं, जड़ों से जल अवशोषित होगी और जाइलम के थ्रू पौधे में ऊपर जाता है। लेकिन जो फ्लोएम होता है उससे जो भोजन है वो पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में आता है, तो फ्लोएम है वो भोजन का सेवन करता है। तो भोजन को अंग्रेजी के अंदर क्या बोलते हैं दोस्तों, फूड बोलते हैं। तो फूड का सेवन फ्लोएम है ना, फ्लोएम फूड का सेवन करता है। तो फ्लोएम में एफ आ रहा है, फे आ रहा है, तो फूड इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखिए आगे का क्वेश्चन क्या है कि सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं, सिर्फ पौधे खाने वाले पशुओं को क्या कहते हैं। पौधे खाने वाले यानी साग सब्जियों को खाने वाले, तो यहाँ ऑप्शन देखिए शाकाहारी, सर्वाहारी, मांसाहारी। तो बोले पौधों को खाते हैं उनको मांसाहारी नहीं कहेंगे, पौधों को खाते हैं उनको सर्वाहारी नहीं कहेंगे, सर्वाहारी तो सब चीज़ों को खाते हैं, लेकिन शाकाहारी कहेंगे इनको, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवश्यक क्या नहीं है, तो नहीं है और क्या आवश्यक है, तो देखिए CO2 आवश्यक होता है, वाटर आवश्यक होता है, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों आवश्यक हैं। और साथ में क्या आवश्यक है दोस्तों, हमें वहाँ पता है सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक होता है। क्या हो सकता है, सूर्य प्रकाश भी आवश्यक होता है। साथ में पर्णहरित जो होता है, जो क्लोरोफिल होता है वो भी आवश्यक होता है। तो ये सारी चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। अब कौन सी आवश्यक नहीं है, तो बोले यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। ऑक्सीजन तो बनती है प्रकाश संश्लेषण में, ऑक्सीजन तो क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में बनती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है, लेकिन जल और CO2 और सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। उसके बाद में देखिए प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि CO2 प्लस वाटर इन दोनों के संयोजन होता है, किसकी उपस्थिति में, बोले सूर्य का प्रकाश। और इस सूर्य के प्रकाश को कौन ग्रहण करता है, बोले पत्तियों के अंदर जो पर्णहरित यानी जो क्लोरोफिल होता है वो ग्रहण करता है। और इससे क्या बनता है, बोले भोजन बनता है, ये बनता है। और साथ में थोड़ा बहुत जल है वो भी मुक्त होता है। और साथ में क्या है, आप कह सकते हैं क्या मुक्त होता है, ऑक्सीजन भी। तो मूल रूप से गैस कौन सी बनती है, तो ये तो भोजन बन गया, ये तो ग्लूकोज बन गया, लेकिन गैस कौन सी बनती है दोस्तों, तो हमें पता है ऑक्सीजन गैस बनती है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है। दोस्तों बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर देखिए स्वपोषी का क्या अर्थ होता है, बड़ा ही सिंपल सा, स्वपोषी, स्व मतलब खुद पोषण करने वाला, अपना भोजन स्वयं बनाने वाला, यानी स्वयं द्वारा पोषण, दूसरे द्वारा पोषण, विषुवत रेखा पर पोषण और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों स्वयं के द्वारा जो पोषण होता है उसको हम बोलते हैं स्वपोषी, स्वपोषी बोलते हैं। परजीवी क्या होता है, पराये जीव पर रहने वाला, परजीवी पराये जीव पर रहने वाला। जैसे हमारे शरीर के अंदर बालों में जुएं हो जाएं तो वो परजीवी हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आप कह सकते हैं हमारी पेट के अंदर आंतों में जो जीवाणु हैं वो परजीवी हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो परजीवी जो है वो सजीवों के ऊपर, जीवित शरीर के ऊपर रहते हैं। तो बोले ऐसे जीव जो दूसरे जीव से पोषण प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। दूसरे जीव को पोषण देने वाले को नहीं, किसको बोले, दूसरे जीवों से जो पोषण प्राप्त करते हैं उनको क्या बोलते हैं दोस्तों, परजीवी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको डेली एक क्लास मिलती रहेगी जिसके थ्रू हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन टॉपिक वाइज होंगे और राजस्थान पुलिस के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो देखिए जनरल साइंस में जो राजस्थान पुलिस में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। तो इन्हीं टॉपिक का एक बेसिक आइडिया इन क्वेश्चन के थ्रू और साथ में क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हमें करनी है। तो दोस्तों ऐसे आपको रोजाना क्लास मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो साइंस ऑन वाईफाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। ऐसी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।